वेलकम एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम कुंडू एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यू साइकिल के बारे में, जो कि देखा जाता है कॉम्प्लेक्स थ्री ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड क्या होता है ए क्यू साइकिल, मतलब क्यू साइकिल के और इसका रिजल्ट क्या होता है। तो बेसिकली क्यू साइकिल इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द इलेक्ट्रॉन दैट इज कैरीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स टू, जो यूबिक्विनॉल के द्वारा कैरी होता है। यूबिक्विनॉल बेसिकली QH2 नोन एज ए यूबिक्विनॉल, यूबिक्विनॉल के द्वारा कैरी होता है जो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉल से साइटोक्रोम सी में ट्रांसफर होता है ताकि जो फर्दर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम साइटो कॉम्प्लेक्स थ्री टू कॉम्प्लेक्स फोर वो कैरी हो सके वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डेस्टिनेशन तो कॉम्प्लेक्स फोर ही है। Okay, so Q cycle is a process by which two electrons get transported from ubiquinol to cytochrome C. Now साइट C के द्वारा हम साइटोक्रोम C डिनोट करते हैं। इधर पे कौन सा किसका शॉर्ट फॉर्म है वो मैं लिख के रखा हुआ है। एज यू कैन सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हियर इज ISP, दैट इज द आयरन सल्फर प्रोटीन, जिसका प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सके। एंड इसमें एक आयरन और सल्फर का क्लस्टर ग्रुप रहते हैं, इसलिए हम उसको आयरन सल्फर प्रोटीन कहते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन टू द क्यू साइकिल। सो क्यू साइकिल दो हाफ साइकिल से बना हुआ है। सो पहले हम इसका फर्स्ट जो हाफ साइकिल है वो देख लेते हैं। सो इसका फर्स्ट हाफ साइकिल में QH2 बाइंड करता है कॉम्प्लेक्स थ्री में, एंड बाइंड करने के साथ साथ ए ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के साथ साथ ये दो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, एंड दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिस्की सेंटर के थ्रू साइटोक्रोम सी में ट्रांसफर होता है। एज यू कैन सी हियर, basically risky center basically is a ISP, that is the iron sulfur protein, so it can carry द इलेक्ट्रॉन। एंड दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम बी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके कोएंजाइम क्यू के ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ट्रांसफर होता है, एंड एज ए रिजल्ट जो सेमी रेडिकल आयन फॉर्म है उसमें कन्वर्ट होता है। सो अब देखते हैं कि दूसरा हाफ साइकिल में, दो सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होता है। सेकेंड हाफ साइकिल में भी और एक जो यूबिक्विनल और रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्यू मॉलिक्यूल है वो आके कॉम्प्लेक्स थ्री में बाइंड करते हैं। एंड बाइंड करने के साथ साथ पहले हाफ साइकिल के तरह ही ए भी दो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं ISP में, एंड दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। एंड इसमें भी पहला एक इलेक्ट्रॉन इसकी सेंटर के थ्रू साइटोक्रोम सी में होता है, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन चेंज है दूसरे इलेक्ट्रॉन में। दूसरे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के द्वारा जो पहले हाफ साइकिल में जो सेमी रेडिकल आयन क्रिएट हुआ था कोएंजाइम क्यू का, उसमें ट्रांसफर होता है। तो जब इसमें ट्रांसफर होता है तो एक क्या करता है, इसके पास अब दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो वो मैट्रिक्स से दो हाइड्रोजन आयन को लेके QH2 में रिड्यूस्ड हो जाता है, एंड वो रिड्यूस्ड QH2 फिर इनर मेम्ब्रेन में रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी डिटेल्स में कि क्या होता है, कैसे कोएंजाइम क्यू रिड्यूस्ड होके फिर से वही जो इलेक्ट्रॉन वो छोड़ा था रिड्यूस ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वही वो एक्सेप्ट करता है। सो लेट्स सी, जैसे कि दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, एक कॉम्प्लेक्स थ्री है जो कि इनर मेम्ब्रेन में है, एंड ये है मैट्रिक्स। सो कॉम्प्लेक्स थ्री में दो साइट है कोएंजाइम क्यू बाइंड करने के लिए, एक है Q0 एंड दूसरा है QI। ओके, Q0 में रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्यू ही बाइंड कर सकते हैं, एंड QI जो है लेस एनर्जी स्टेट है एंड हायर एनर्जी स्टेट है, एंड QI में सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम क्यू बाइंड कर सकते हैं। सो इन फर्स्ट हाफ साइकिल कॉम्प्लेक्स वन और कॉम्प्लेक्स टू से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनल के थ्रू कैरी होता है, यूबिक्विनल आके Q0 साइट में बाइंड करते हैं। ओके, एंड Q0 साइट में बाइंड करने के बाद क्या होता है कि Q0 साइट में बाइंड करने के बाद ये दो हाइड्रोजन इनर मेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ता है, एंड एक इलेक्ट्रॉन ISP के द्वारा साइटोक्रोम सी में ट्रांसफर होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद QH2 जो है वो सेमी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब सेमी रेडिकल फॉर्म अनस्टेबल है,
सो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अभी इधर में जो Bl और BH है वो नथिंग बट साइटोक्रोम बी, एंड साइटोक्रोम बी में दो हीम ग्रुप है, इसीलिए वो Bl और BH, एक का एनर्जी स्टेट हाई में है एंड दूसरे का एनर्जी स्टेट लो में है। ठीक है, सो अब अनस्टेबल कोएंजाइम क्यू रेडिकल रिलीज इलेक्ट्रॉन, एंड ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम बी होके जाएगा, एंड बी में जैसे कि दो हीम ग्रुप है इसीलिए एक Bl के से डिनोट किया जाता है एंड BH से डिनोट किया जाता है। सो वो इलेक्ट्रॉन Bl एंड BH में ट्रेवल होता है। इसी वक्त और एक इवेंट होता है जो कि ये जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तब ये फुल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा। अब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो कोएंजाइम क्यू का है वो जाके क्यू आई में बाइंड कर जाता है। अभी क्यू आई से वो फिर से जो पहला जो इलेक्ट्रॉन वो इधर पे छोड़ा था वो फिर से इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एंड एक्सेप्ट करके फिर से वो अनस्टेबल स्टेट दैट इज द सेमी रेडिकल क्विनोल में ट्रांसफर होता है। तो अभी इस अब सेमी रेडिकल क्विनोल में ट्रांसफर होता है इसीलिए क्योंकि आपको दिखा होगा कि साइटोक्रोम सी एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन QH2 कैरिंग टू इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दो इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे कि सेकेंड हाफ साइकिल में देखा। तो अगर दो इविक्विनल लग रहा है तो एक को फिर से रिसाइकिल करना पड़ेगा पहले पहले हाफ साइकिल में जो आया था, तो इसीलिए वो फिर से इसका अनस्टेबल फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। एंड इन द सेकेंड हाफ साइकिल सेमी रेडिकल फॉर्म ऑफ द क्विनोल साइटोक्रोम बी के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसको एक्सेप्ट करता है, एंड मैट्रिक्स से दो हाइड्रोजन को लेकर ए रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्यू में ट्रांसफर होता है, एंड इसको फिर से वो ऐसे कि इनर मेम्ब्रेन में ही डिपॉजिट कर देता है। सो वो फर्स्ट हाफ साइकिल में एक इविक्विनल को यूज किया एंड दो दूसरे हाफ साइकिल में और एक को, एंड दूसरे हाफ साइकिल में क्या किया और एक पहले जो इविक्विनल को यूज किया था उसको रिसाइकिल किया। सो क्या हुआ कि एक इविक्विनल को वो यूज किया एंड फर्स्ट हाफ साइकिल में दो हाइड्रोजन आयन को इनर मेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ा था, सेकेंड हाफ साइकिल में भी दो हाइड्रोजन को इनर मेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ा था, बट सेकेंड हाफ साइकिल में ये दो हाइड्रोजन आयन को मैट्रिक्स से लिया भी था। सो वो माइनस हो जाएगा, ये मैट्रिक्स का है। सो क्या हुआ कि IMS में वो 4 हाइड्रोजन को रिलीज किया, बट मैट्रिक्स से दो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया एंड दो साइटोक्रोम सी को वो रिलीज किया कॉम्प्लेक्स 3 से, ताकि वो फिर से ट्रैवल हो सके कॉम्प्लेक्स 4 में। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ समझने में क्यू साइकिल तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और जो भी आपको पसंद नहीं आया है वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि फर्दर वो प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव ए गुड डे।